मेरे प्रिय बच्चे, आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे साथी से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारे धन की आपूर्ति को भी पूर्ण करने आया है। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे तुम अनजान हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में विभिन्न प्रकार की बातें बना रहे हैं, लेकिन अभी तुम इससे अनजान हो। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों ही रूपों में हो सकता है। इसलिए तुम्हारा हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपने जीवन के ही बहुत बड़े मुद्दे से वंचित रह जाओगे। तुम सकारात्मकता का लाभ नहीं ले पाओगे और नकारात्मकता से ग्रसित हो जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी विडंबना आए, इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम करता हूं और इस वजह से मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस संदेश को स्वयं में समाहित करना होगा। इसे लाइक करो ताकि तुम इसके प्रति अपना समर्पण जता पाओ। मेरे प्रिय, तुम्हारा साथी किसी तरह की मुसीबत में फंस रहा है और उससे वह निकलना चाहता है। इसके बारे में तुम्हें पता लगेगा, लेकिन अभी तुम्हें अपनी सहमति को पूर्ण रूप में दर्शाना होगा। प्रिय बच्चे, संख्या 777 लिखकर अपनी सहमति जाहिर करो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जिस वजह से तनाव में चल रहे थे, जो चीजें तुम्हें चिंताग्रस्त किए हुई थी, अब वह पूर्ण हो जाएंगी। अब वह समाप्त हो जाएंगी। अब एक नया काल चक्र शुरू होगा और तुम्हारी पुरानी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस कालखंड में तुम बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हो। इसमें प्रसन्नता होगी, इसमें साहस होगा, सौंदर्य होगा और अपार धन होगा। यह धन अब तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह धन तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। मैं इस बात को समझता हूं, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में इसे भेजने की निरंतर योजना बनाई जा रही है। तुम जो कि इसे पाने के हकदार हो, यह तुम्हारे जीवन में अब मिलकर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी 777 अवश्य लिखो। ऐसा लिखकर ही तुम यह दर्शाओगे कि तुम इसे पाने के इच्छुक हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रेमी से संबंधित आगे की कुछ बातें तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो किस तरह की बातों में उलझा है, यह जानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन साथी बहुत बड़े खतरे में फंसा हुआ है और अब वह तुमसे मदद की भीख मांग रहा है, क्योंकि उसको केवल तुम पर ही विश्वास है। वह तुम पर अटूट विश्वास करता है। उसको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ऐसे समय में केवल तुम ही उसकी सहायता कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, वह ऐसे घोर संकट में फंसा हुआ है जहां से केवल तुम ही उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हो। प्रिय बच्चे, उसने अपने सभी करीबियों से धोखा खा लिया है। अब उसको किसी के पास भी जाने की थोड़ी सी भी हिम्मत उसमें नहीं बची है। वह पल पल टूट कर बिखर रहा है।
रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है और केवल तुम्हें ही मदद के लिए पुकार रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का सच्चा प्रेम इस जन्म में भी मौजूद है और वही प्रेम उसके दिल में आज भी जीवित है। इसी कारण इस जन्म में भी वह तुम्हें पुकार रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुमसे बेहद प्रेम करता है, इसलिए तुम पर अटूट विश्वास करता है। उसको ज्ञात है कि तुम ही हो जो उसको किसी भी संकट से बाहर निकाल सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा चाहने वाला बहुत हिम्मती है। उसने बड़े लंबे समय से अपने आप को संभाल कर रखा है। इतने कष्ट झेलने के पश्चात भी वह कभी भी मुझसे शिकायतें नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चे, उस पर जब जब भी दुख की घड़ी आई है, उसने तब तब अपने आप को हिम्मत दान किया है, अपने आप को संभाला है। उसने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है अपनी स्थिति को बदलने की, अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की। वह अपनी क्षमताओं के बल पर अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था, लेकिन इतना लंबा सफर वह अकेले तय नहीं कर सकता है। उसे इस सफर में तुम्हारे मदद की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय बच्चे, इसलिए वह अब तुम्हारी मदद चाहता है। वह बहुत बड़े कष्ट में फंस चुका है और तुम्हें चीख चीख कर पुकार रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसके दिल में तुम्हें लेकर सच्ची भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। वह केवल तुमसे मिलकर तुमसे अपने प्रेम से संबंधित दिल की बातें बताना चाहता है। वह तुम्हें बहुत दिनों से देखने की प्रतीक्षा में बैठा है। उसकी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने को। उसके दिल की एक ही ख्वाहिश है कि वो तुम्हें मिलकर अपने सीने से, अपने गले से लगा सके। मेरे प्यारे बच्चे, वो तुम्हें ये बताना चाहता है कि भले ही उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन वह केवल तुमसे ही प्रेम करता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारी सलामती के लिए मुझसे दिन रात प्रार्थनाएं किया करता है। तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर हो जाए, उसके लिए वह प्रतिदिन याचनाएं, आराधनाएं किया करता है। प्यारे बच्चे, वह अपने ख्यालों में
केवल तुम्हें ही देखा करता है। वह तुमको अपनी भावनाओं से परिचित करवाना चाहता है। वह दिन रात तुम्हारे लिए रोता है। जब भी तुम उससे रूठ कर बैठ जाते हो तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है, इसलिए तुमसे अपनी हर बात को बताना चाहता है। वह तुम्हें अपने साथी के रूप में, अपने आत्म संगी के रूप में देखता है। जो कुछ भी हो रहा है, ये समझ लो कि किसी न किसी योजना के तहत ही हो रहा है। इसलिए ईश्वरीय शक्ति पर अटूट विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर सदैव ही तुम्हारा भला चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में ऐसे कई वाकये हुए हैं जिनको सोचकर तुम भयभीत हो जाते हो। उन घटनाओं की वजह से तुमने स्वयं को बदल भी डाला, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा विवश हो चुके थे। स्वयं को बदलने पर तुम विलाप करते थे, तुम अकेले में रोते थे, किंतु तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिलता था। तुम इतनी ज्यादा चिंता करने लगे थे कि तुम स्वयं भी नहीं समझ पाते थे कि अब आगे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? तुम्हारा कार्य यूं बैठ के रोना नहीं है। तुम्हारा कार्य दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाना है, दूसरों के जीवन में फूल बिखेरना है, दूसरों को प्रेम देना है, ना कि अकेले में बैठकर रोना है। मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं में ही बहुत अधिक उदास होकर बैठ चुके हो और हिम्मत हार रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन पुष्पों की भांति खिलने के लिए बना हुआ है, ना कि मुरझाने के लिए। तुम जो अनावश्यक बातों को लेकर इतना सोच विचार करते हो, ऐसा करना बंद कर दो। ये उचित नहीं है। तुम्हें किसी भी अनावश्यक बात को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि तुम कोई भी छोटी सी बात होती है, उस पर मन ही मन में सोच विचार करना प्रारंभ कर देते हो। उसकी गहराई में उतर जाते हो और चिंतित होने लगते हो। तुम यह करना पूर्ण रूप से बंद कर दो। स्वयं से ही तुम काली शक्तियों को अपने करीब खींच रहे हो, नकारात्मक बन रहे हो।
ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हें प्रतिदिन सुरक्षा प्रदान करता हूं, लेकिन तुम आए दिन उन्हीं काली ऊर्जाओं को अपने मन के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा बुला लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक महान इंसान हो। तुम्हें मैंने मेरे भक्तों में सर्वोपरि रखा है। तुम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें अकेले कैसे कर दूं? इसलिए मैं तुम्हारे प्रत्येक मार्ग पर तुम्हारी रक्षा किया करता हूं। तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दिया करता हूं, और मेरा यही आशीर्वाद तुम्हें काली बुरी शक्तियों से दूर रखता है, तुम्हारा बचाव करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम उसके व्यवहार से दुखी थे, लेकिन अब तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे दिल की हर बात तुम्हारे प्रेमी के पास पहुंचेगी, और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर हर समय चिंतित रहते हो। छोटी सी बात लेकर भी विलाप करने, रोने लग जाते हो। किंतु जिस बात से तुम सबसे अधिक चिंतित हो, वह तुम्हारे प्रेम से संबंधित है। तुम्हारा साथी उससे जुड़ा हुआ है। तुम अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सजग हो, संवेदनशील हो, थोड़ा कमजोर हो, क्योंकि तुम अपने जीवन साथी को लेकर अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। एक दूसरे के घर में बातें नहीं कर पा रहे हो, इसलिए चिंतित हो, दुखी हो। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम अपने साथी को स्वयं से भी अधिक प्रेम करते हो, स्वयं से भी अधिक मान सम्मान देते हो। इसलिए तुम्हें सदैव उसको लेकर मन में भय रहता है कि कहीं वह तुम्हें छोड़कर तुमसे धोखा करके दूर न हो जाए। इस भय का कारण यह है कि तुम्हारा साथी आए दिन तुमसे बेवजह की लड़ाइयां किया करता है, बेवजह तुमसे क्रोध किया करता है। तुम कहते कुछ और हो और वो समझता कुछ और ही है। बिना बात के भी वह तुमसे अनावश्यक बातें करता है, जिसके कारण तुम भयभीत हो जाते हो। इसलिए तुम्हारे मन में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है और तुम दुखी हो जाया करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कुछ बातें खुद से ही बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हो, जैसे कि अब वह मुझसे कम प्रेम करता है, उसका प्रेम
मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो अब मुझ पर चीखता चिल्लाता है। शायद मुझसे प्रेम करता भी है या नहीं। ऐसे अपने प्रेम को लेकर अनावश्यक बातें तुम सोचते रहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसके सत्य से अनजान हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी विचार कर रहे हो, वो सत्य नहीं है, वो गलत है। वो तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करता है जितना कि पहले किया करता था। लेकिन उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर चिंता सताती है, जिसके कारण उसका क्रोध बढ़ चुका है। वो क्रोधित होकर तुम्हें भी अनावश्यक बातें बोल दिया करता है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास करो, उसका प्रेम केवल तुम्हारे लिए ही है। वह बिल्कुल भी झूठा मक्कार नहीं है, वो सच्चा है। किंतु उसे क्रोध थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन अब वह तुम्हें देखकर ज्यादा क्रोध नहीं करेगा। उसने स्वयं को बदलने का विचार कर लिया है, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है, अपनी भावनाओं को तुम्हारे समक्ष रखने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उसकी सहायता करो। वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, उसके दुख को समझो और अपने जीवन से नकारात्मक काली शक्तियों को दूर करो। अपने प्रेमी की, अपने साथी की बात का मान रखो और उसको सही मार्ग दिखलाना प्रारंभ करो। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने को। इसलिए तुम मुझसे सदैव जुड़े रहना। और एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वही बदले में हासिल करते हो। चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे शोहरत हो, चाहे सम्मान हो, आदर हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो या नफरत हो, तुम जो बांटोगे वो पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सकारात्मक चीजें बांटना प्रारंभ करो। तुम तक मेरी ऊर्जा अवश्य पहुंचेगी। इसे तुम तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। यही तुम्हारी नियति है, यह घटित होकर रहेगा। प्रिय, तुम्हारा हर हाल में उद्धार हो, तुम्हारी प्रगति होगी।